अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो प्रोडक्ट हंटिंग की क्राइटेरिया पर है। मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिससे आप अपना विनिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आज मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो क्राइटेरिया कैसे वर्क करता है। अगर उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको रिजॉल्व कर दूं। तो क्राइटेरिया में सबसे पहले जो चीज ऐड है वो ये है कि कोई भी कीवर्ड जब आप Amazon पर जाकर लिखते हैं और उस पर JS क्रोम एक्सटेंशन को रन करते हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं, तो सबसे पहले आप 3 स्टेप्स उसको परफॉर्म करते हैं और सॉर्टिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। आपने उनको जब सॉर्टिंग करना है तो उनका उसका पहला स्टेप जो है ना वो ये होगा कि आपने उसके मंथली रेवेन्यू को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। मंथली रेवेन्यू आपने सॉर्ट करना है, आपने ऑर्गेनिक रैंकिंग नहीं देखनी प्रोडक्ट की। ऑर्गेनिकली की जो रैंकिंग जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं उसको आपने नहीं देखना, ठीक है। अच्छा, और जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या है हमारे पास? इररेलेवेंट डेटा। इररेलेवेंट डेटा क्या होता है? इररेलेवेंट डेटा ये होता है कि जो टॉप 10 सेलर्स में जो भी इररेलेवेंट डेटा, फॉर एग्जांपल हमने जो है ना हैंड टॉवल्स राइट किए और वहां पर क्या आ गया, टॉवल सेट्स की लिस्टिंग आ गई है, तो आप क्या करेंगे कि उस लिस्टिंग को डिलीट कर देंगे, वो हमारे पास हमारे लिए इररेलेवेंट डेटा है। अच्छा, अब तीसरा स्टेप है हमारे पास अवॉइड डुप्लीकेशन बाय काउंटिंग इट एज वन सेलर। जी, अवॉइड डुप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूजुअली आपने देखा होगा कि जब आप जंगल स्काउट रन करते हैं तो उसमें एक ही सेलर की लिस्टिंग जो है ना वो 2 बार 3 बार समटाइम्स 4 बार भी आ रही होती है। तो आपने उसको ओवरकम कैसे करना है? आपने उसको क्रॉस करके डिलीट नहीं करना। क्यों ना वो सारी डिलीट हो जाएंगी। अगर आप एक डिलीट करेंगे ना उसमें से लिस्टिंग, वो सारी डिलीट हो जाएंगी। आपने क्या करना है? उसको एक ही लिस्ट काउंट करना है। ओके, अब हमारी सॉर्टिंग की कंप्लीट हो गई स्टेप्स। जब हमारे ये 3 स्टेप्स सॉर्टिंग बाय रेवेन्यू, रिमूव इररेलेवेंट डेटा और अवॉइड डुप्लीकेशन, जब ये 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे देन हमने एनालिसिस की तरफ आना है। तो ये 3 स्टेप्स जो है मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास ओपन है एक। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि मैंने एक शेल्फ ब्रैकेट थी, उसको मैंने जो है ना उस पर जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन की है। ठीक है, मैं आपको इसके पीछे ब्रांड्स वगैरह भी दिखा देती हूँ। जी, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था देखें, ये है हंटिंग का क्राइटेरिया। इसमें था सॉर्ट बाय रेवेन्यू। हमने रेवेन्यू को सॉर्ट करना है। ये देखें, ये मंथली रेवेन्यू, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी हमारे पास सॉर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास सॉर्टिंग में है रेवेन्यू, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, हाई टू लो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? रिमूव इररेलेवेंट डेटा। अब हम चेक करते हैं क्या इसमें हमारा कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जो इररेलेवेंट हो, हमारे प्रोडक्ट से मैच ना करता हो। जी, चेक करते हैं हम। ये भी रेलिवेंट नहीं है, ये भी 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 नहीं है। तकरीबन सारे जो है ना हमारे प्रोडक्ट से मैच करते हैं, इररेलेवेंट कोई भी नहीं है। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है? अवॉइड डुप्लीकेशन। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कोई डुप्लीकेट लिस्टिंग है, मतलब कि एक ही सेलर की जो लिस्टिंग है वो 2 3 या समटाइम 4 बार भी जो आती है वो है इसमें। देखते हैं हम, ये देखें, ये देखें, ये रिव्यू सेम है, नेट सेम है, इसका डेट भी सेम है, मंथली रेवेन्यू भी सेम है। इट मीन्स यहाँ पर लिस्टिंग डुप्लीकेट हुई हुई है। तो हमारा हमने क्या करना है यहाँ पर हमने डेल नहीं करना, इस लिस्टिंग को एक ही काउंट करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये भी लिस्टिंग सेम है। इस टाइप की जो लिस्टिंग्स आएंगी ना, हमने उनको एक ही काउंट करना है। ठीक है, ये हमारे पहले 3 स्टेप डन हो गए हैं। अब 3 स्टेप्स डन होने के बाद हम एनालाइज पे आते हैं कि हम अपना जो है ना प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा एनालाइज का एवरेज रिव्यूज ऑफ
टॉप 10 सेलर्स। एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स क्या होता है? आपने क्या करना है कि जो नंबर ऑफ रिव्यूज है टॉप 10 सेलर्स के उनको काउंट करना है, उनको 10 पर डिवाइड करना है। अगर टॉप 10 के एवरेज रिव्यूज 1500 से ज्यादा है तो वी विल रिकमेंड कि आप उसे कंसीडर ना करें। अगर 1500 से कम है रिव्यूज तो आप कर सकते हैं उसको। लाइक ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो एवरेज रिव्यूज दिए हुए, ये जो इस पेज पर सेलर्स बैठे हैं उनके एवरेज रिव्यूज दिए हुए, लेकिन हमने क्या कंसीडर करने, टॉप 10 सेलर्स। तो टॉप 10 सेलर्स के हम एवरेज रिव्यूज को काउंट करेंगे, यानी सॉर्टिंग करके एवरेज रिव्यूज को हम काउंट करेंगे। अगर तो वो 1500 से ज्यादा है तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, अगर 1500 से कम है तो हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप हमारा क्या है? हमारा क्राइटेरिया का सेकंड स्टेप है सर्च वॉल्यूम। तो ये जेएस की जो वेब ऐप है उसमें आपने जो है ना सर्च वॉल्यूम देखना है, और जो हीलियम 10 की जो है ना उसमें एक्सटेंशन में भी सर्च वॉल्यूम का पता चल जाता है। अभी जो सर्च वॉल्यूम है वो 12,000 है एग्जैक्ट, यानी कि यूएस के लिए कम से कम 12K होना चाहिए एग्जैक्ट। अगर सर्च वॉल्यूम 12K से कम है तो आप उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे जी। अब थर्ड है हमारे पास एवरेज सेलिंग प्राइस। जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना वो हमारे पास 14.99 टू $39.99 होना चाहिए। ये प्राइस हम इसलिए रखते हैं ताकि हम इजीली मैनेज कर सके अपनी कॉस्ट को, क्योंकि अगर हम हाई प्राइस रखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है ना वो मतलब कि हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज्यादा बजट लगेगा। और अगर हम लो प्राइस रखेंगे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा, इसलिए हमने प्राइस जो है ना वो मिड में ही रखनी है, 14.99 से 39.99 तक, हम इजीली मैनेज कर सके और हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिव्यूज। रिव्यूज की बात करते हैं कि हमने मंथली रिव्यूज से सॉर्टिंग के मतलब सॉर्ट कर लिया हमने मंथली रिव्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपने ये देखना है कि जो आपका 10th सेलर है ना, यानी आपने टॉप 10 देखने हैं ना, जो आपका 10th सेलर है वो भी मंथली रेवेन्यू कम से कम $15K वो भी कमा रहा हो। 15K से कम ना कमा रहा हो उसके रेवेन्यू। अगर 15K से कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप ना जाएं उस प्रोडक्ट में, क्योंकि उस नीश में ज्यादा रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, जो आपका 10 सेलर है वो भी अच्छे रेवेन्यू कमा रहा हो, उसका भी अच्छा रेवेन्यू। अच्छा, Amazon as a seller not more than 3 in top 10। देखिए, अब जो Amazon जो है ना वो टॉप 10 में जो है ना वो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तो 3 से ज्यादा है तो सारा जो रेवेन्यू है वो तो Amazon ले रहा है, हमारे लिए वहां पर compete करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए हम वो वाली प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते जहां पर Amazon जो है वो 3 से ज्यादा हो। अब ब्रांड डोमिनेंसी। ब्रांड डोमिनेंसी क्या है? ब्रांड डोमिनेंसी ये है कि आपने ये देखना है कि टॉप 10 सेलर्स में 3 से ज्यादा लिस्टिंग्स, मतलब 4 लिस्टिंग्स अगर एक ही ब्रांड की आ जाती हैं तो वो ब्रांड डोमिनेंसी हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पर कोई ब्रांड डोमिनेंस है। देखें, ये ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, यहाँ पर लिस्टिंग सेम है। ये भी ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, यहाँ पर लिस्टिंग सेम है। अगर यहाँ पर ये मतलब कि नेम यही होता, लेकिन जो है ना यहाँ पर लिस्टिंग या रेवेन्यू रिव्यूज ये थोड़े डिफरेंट होते, तो इट मींस यहाँ पर ब्रांड डोमिनेंसी हो रही होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेशन है लिस्टिंग्स की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है? ट्रेंडी। ट्रेंडी हमारा जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप है। ट्रेंडी हमने क्या करना है, सिंपली गूगल ट्रेंड में जाएंगे और 5 साल का जो है ना वो टेन्योर सिलेक्ट करेंगे वहां जाके, और मार्केट प्लेस सिलेक्ट करनी है, अपना कीवर्ड देखना है, उसको वहां पर सर्च फ्रीक्वेंसी लेवल, सर्च फ्रीक्वेंसी जहां पर होती है वहां पर हमने जो है ना वो अपना कीवर्ड टाइप कर देना है। अगर तो उसका सर्च फ्रीक्वेंसी लेवल 25 से ऊपर है, उस नीश में 25 से ऊपर आ रहा है,
तब तो ठीक है। अगर 25 से नीचे आ रहा है तो वो ट्रेंडी प्रोडक्ट होगी, तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। अच्छा, सीजनल क्या होती है, सीजनैलिटी क्या होती है? सर्दी गर्मी के प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए, क्रिसमस के प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि सीजन में चले और बाकी पूरा साल जो है ना वो डेड पड़ी रहे। और ऐसी प्रोडक्ट जिसमें एटलीस्ट 10 माह 8 माह जो है ना सेलर अच्छी सेल कर रहा हो। अगर 2 3 4 माह अगर अच्छी सेल नहीं करता देन इट इज फाइन, लेकिन 8 9 माह वो अच्छी सेल कर रहा हो तो हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोडक्ट वेट। नो ओवर साइज, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्मॉल, स्टैंडर्ड लार्ज साइज। ठीक है, 2 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, प्रोडक्ट रेटिंग होती है, ये प्रोडक्ट की ना क्वालिटी होती है। आप टॉप 10 की रेटिंग देखेंगे, अगर टॉप 10 की रेटिंग काउंट जब आप करते हैं और उसको 10 पर डिवाइड करते हैं, अगर तो रेटिंग 4.2 से अबव आती है देन ठीक है। अगर नहीं आती तो आप वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें रिटर्न पॉलिसीज बहुत ज्यादा होती है, रिटर्न रेशियो ज्यादा होती है, उस रिटर्न आ रहे होते हैं। लिस्टिंग इन लाइव मतलब कि अगर कोई भी वहां पर सेलर है तो उसकी लिस्टिंग 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ जो है ना पुरानी होनी चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा वैल्यू एडिशन इन एप्लीकेबल। ये ऐसा एक स्टेप है कि जब आप जो है ना मतलब कि अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई छोटा मोटा मतलब के दे देते हैं कि मेरी प्रोडक्ट के साथ ये छोटी सी चीज आपको फ्री मिलेगी। आप अपने सेलर से बात करते हैं, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं अपनी प्रोडक्ट के साथ अटैच करके सेल कर सकूं? तो लोग जो है ना जब एक के साथ एक फ्री मिल रही होती है ना छोटी सी चीज, तो उसको ज्यादा वो परचेज करते हैं। तो ये होती है वैल्यू एडिशन इन एप्लीकेबल। ये हमारे पास लैंडिंग कॉस्ट यानी बजट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास लैंडिंग कॉस्ट आपकी $5 है और आप सेलिंग प्राइस यानी जो आपकी लैंडिंग कॉस्ट है 5 है और आप सेल कितने $14.99 में उसको सेल कर रहे हैं, तो आपको बजट कितना $15K जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा। ये सारी आपको जो है ना लैंडिंग कॉस्ट दी हुई है, ये सेलिंग प्राइस दी हुई है और ये आपको बजट बताया गया है। और वो प्रोडक्ट्स जिस जहाँ पर हम नहीं जा सकते हम अवॉइड करते हैं, वो ओवर साइज होती हैं, वेपन्स होते हैं, इजीली ब्रेकेबल मतलब कि टूट जाने वाली होती हैं। क्योंकि देखें अब हमने अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचानी है प्रोडक्ट, अगर रास्ते में कोई भी प्रोडक्ट्स ब्रेक हो गई हैं, टूट गई हैं, तो रिटर्न पॉलिसी ज्यादा आती हैं, तो इससे हमारा ही मायार खराब होता है। हमने ऐसी प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है जो ब्रेकेबल हो। रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं, किसी पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं। वेपन्स जो होते हैं वो मतलब कि वेपन्स वगैरह हम नहीं सेल कर सकते अमेजोन पर। छुरियां कांटे नहीं सेल कर सकते, पेटेंट ना हो, लिथियम वाली ना हो, मतलब बैटरीज वगैरह ना हो। आई होप आपको इस क्राइटेरिया की जो है ना वो समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।